गर्मियों की तपती दोपहर थी। सूरज आग उगल रहा था और गांव की गलियां लगभग सुनसान थी। ऐसे में गांव के एक कोने में मिट्टी के छोटे से घर के बाहर एक दुबला पतला लड़का बैठा था। उसका नाम था मोहन। मोहन की उम्र लगभग 14 साल थी, लेकिन जिम्मेदारियां उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उसके पिता बीमार रहते थे और मां घरों में काम करके किसी तरह घर चलाती थी। घर में अक्सर खाना कम पड़ जाता था और कई रातें ऐसे गुजरती थीं जब मोहन सिर्फ पानी पीकर सो जाता था। लेकिन मोहन का एक सपना था। वह अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालना चाहता था। मैं अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालूंगा। मुझे विश्वास है हम एक दिन सफल होंगे। बाबा, मुझे गन्ने का जूस देना। हाँ बेटा, लो ये ताजा है। कितने का हुआ बाबा? 10 रुपए का। स्वादिष्ट है बाबा। धन्यवाद। अरे यार, कितनी गर्मी है। हाँ, पसीने से तर हो गए हैं। कब मिलेगा ये जूस? अरे जूस मिल गया, ठंडा ठंडा। वाह, स्वाद भी बढ़िया ही। अब लाइन में खड़े रहने का मन कर रहा है। मोहन काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके दिमाग में एक विचार बार बार घूम रहा था। अगर मैं भी ऐसा गन्ने का जूस बेचूं तो मैं पैसे कमा सकता हूं। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मेरे पास पैसे कहां हैं? गन्ने की मशीन कहां से आएगी? उस रात मोहन सो नहीं पाया। उसने ठान लिया, कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मानेगा। अगले दिन से उसने काम ढूंढना शुरू किया। वह खेतों में मजदूरी करने लगा। मैं अपनी हर दिन की कमाई में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाऊंगा। महीनों गुजर गए। देखो, मेरा छोटा सा बचत बॉक्स अब भरा हुआ है। धीरे धीरे मोहन के पास इतने पैसे जमा हो गए कि वह एक पुरानी गन्ने की मशीन खरीद सके। अब मैं इसे खरीद सकता हूँ। माँ, देखो मैं मशीन घर ले आया। बेटा, तू सच में बहुत बड़ा आदमी बनेगा। चलो, आज मेरा पहला दिन है। गांव वालों को ताजा जी जूस दिलाऊंगा। भाई, एक जूस देना। हाँ जी, लो बे। मुझे भी एक दे दो। बस 2 ही, पूरी उम्मीद थी आज। अरे ये बच्चा गन्ने का जूस बेचेगा? मुझे बुरा लगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन मोहन ने कुछ नया करने का सोचा। उसने गन्ने के जूस में नींबू और पुदीना डालना शुरू किया। चलो देखते हैं कैसा बना। वाह, स्वादिष्ट है। देखो कितना साफ सुथरा है मेरा ठेला। हाँ जी, क्या लेंगे? ताजा मेरे को। एक गिलास दो भाई, बहुत गर्मी है। जी बिल्कुल, लो ताजा रस। मुझे भी गिलास। हाँ जी, लाइन लग रही है। वाह, इतना स्वादिष्ट जूस मैंने पहले कभी नहीं पिया। मोहन का जूस जरूर पीना। बस फिर क्या था, अगले ही हफ्ते उसकी गन्ने के जूस की दुकान पर भीड़ लगने लगी। मोहन सुबह से रात तक काम करता। चलिए, ताजा गन्ना रखिए ने। देखिए कितना ताजगी भरा रस निकल रहा है। वाह, बहुत बढ़िया। थकान तो होती है, पर मुस्कान कभी नहीं जाती। समय बीतता गया। अब मोहन ने थोड़ा पैसा और बचाया और एक गन्ने के जूस की नई मशीन खरीद ली। उसने अपने ठेले को एक छोटे से स्टॉल में बदल दिया। मोहन फ्रेश गन्ना जूस सेंटर। अब उसके पास रोज सैकड़ों ग्राहक आने लगे। एक दिन शहर से एक व्यापारी वहां आया। मुझे सारे प्रोडक्ट की वॉइस चाहिए। जी बिल्कुल, ताजा गन्ने का रस, बहुत बढ़िया। और बहुत प्रभावित हुआ। मोहन, तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर में बड़ा दुकान खोलने में मदद कर सकता हूँ। माता पिता? मैं सोच रहा हूँ शहर जाने का। हाँ, जाओ और अपना भविष्य बनाओ। ठीक है, मैं शहर जा रहा हूँ। शहर में शुरुआत आसान नहीं थी। वहां पहले से ही कई बड़ी दुकानें थी। शुरू में मुझे फिर से संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इस बार मेरे पास अनुभव था, आत्मविश्वास था। मोहन ने अपने गन्ने के जूस में नए नए फ्लेवर जोड़ दिए। अदरक जूस, मसाला जूस, पुदीना स्पेशल। धीरे धीरे उसकी दुकान शहर में भी प्रसिद्ध हो गई। कुछ सालों में मोहन ने एक नहीं बल्कि कई जूस सेंटर खोल लिए। अब वह एक सफल व्यवसायी बन चुका था। मुझे अपने अतीत का गर्व है। एक दिन मोहन अपने गांव वापस लौटा। वही पुराना चौक। मैं गांव में एक बड़ा डे का जूस सेंटर खोलूंगा। हमें काम दो मोहन भाई। हाँ, सबको काम पर रखूंगा। मैं भी कभी तुम जैसा था। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम भी अपने सपने पूरे कर सकते हो। अब मोहन सिर्फ एक जूस वाला नहीं था, वह एक प्रेरणा बन चुका था। मैं गन्ने का जूस बेचता था, लेकिन अब मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। गांव के लोग गर्व से कहते हैं, तुम भी बन सकते हो। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।
गरीबी और मुश्किलें हमें रोक नहीं सकती अगर हमारे अंदर मेहनत और हिम्मत हो। पिताजी मुझे स्कूल जाना है। बेटा, हम गरीब हैं डा, लेकिन हिम्मत का जरूर सल बलाएगी।